Heading डाली straight lines। ठीक है, इसमें सब कुछ आपका स्लोप से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ भैया स्ट्रेट लाइन। एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा। अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी इसकी हाइट में इसके बेस के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, वो होता है स्लोप। तो चेंज इन y आपका हाइट ही तो आएगा एक तरह से, और ये बेस, तो हाइट अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए, एंगल जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना है। ठीक है, और अगर वो आपको लाइन के वो दे दे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और x1 y1, तो आप इससे भी इसका स्लोप निकाल सकते हो। y2 minus y1 और x2 माइनस x1, इससे भी इसका स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 x, हाँ x एक्सिस के पैरेलल मतलब कुछ ऐसे, मतलब ये x एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही है। तो एंगल थीटा 0 है तो टेन थीटा आपका 0 होता है, यानी स्लोप भी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, क्या बताओ। अच्छा, पैरेलल टू y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, कुछ ऐसे। ठीक है, अभी x एक्सिस का 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसको स्लोप 1090 आपका नॉट डिफाइंड, या फिर 1/0। ठीक है, या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एक लाइन ये है जो उसके साथ एंगल बना रही है अल्फा, एक लाइन ये है जो उसके साथ एंगल बना रही है बीटा। इन बीच का एंगल निकालना है आपने, इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो इस वाली लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, इस वाली का लाइन का स्लोप मान लेते हैं m2। तो इनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल m1 माइनस m2 या m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके स्लोप इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये मॉड लगाएगा m2 m1 और m1 का तो हाँ, क्या हो गया। दूसरा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो आपको तीन वो देता है पॉइंट्स, अगर वो आपको तीन पॉइंट्स देता है और अगर आपसे बोलता है कि आपको ये पता करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट दे दिया उसने, ए एक दे दिया, बी एक दे दिया, सी, और आपसे बोला कि आप ये पता कीजिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं है। ठीक है, अगर ये कोलिनियर होंगे तो इनके स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, अगर इनके स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और स्लोप इक्वल नहीं आ रहे तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। ठीक है,
चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मान लो ये आपको लाइन दिया है, ये इसका स्लोप दिया है m, ठीक है, और क्या दिया होता है, y इंटरसेप्ट दिया होता है ना आपको, और एक y इंटरसेप्ट दिया है c। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये आपकी कौन सी होती थी, स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर एक क्या होती थी, अगर एक लाइन का आपको पासिंग वो दिया है पॉइंट x1 कॉमा ये दिया है y1, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 और इसका स्लोप दिया है y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1, ठीक है। एक इक्वेशन ये होती थी। और अगर लाइन के आपको दो पासिंग वो दिए हैं पॉइंट, मान लो अगर आपको यहाँ पर अब की बार उसमें m ना दे के आपको क्या दे दे x2 y2, ये बस इसीलिए दिया होता था ताकि आप इसका स्लोप निकाल सकें, ठीक है। ये आपको स्लोप निकालने में हेल्पफुल होता है। स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। फिर एक क्या होता था, इंटरसेप्ट वो होती ना फॉर्म, मान लो एक ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस पे बना रही है a इंटरसेप्ट, ये आपका x इंटरसेप्ट a हो गया, और y एक्सिस पे y इंटरसेप्ट b हो गया। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होती थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। यहाँ पर a क्या होता था, x इंटरसेप्ट, और b क्या होता था, y इंटरसेप्ट। एक होता था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, ये फिर से x एक्सिस और y एक्सिस, ये लाइन है। अब की बार ओरिजिन से इस लाइन तक की आपको वो दी होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती थी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल p। स्मॉल p यहाँ पर क्या होती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब थोड़े इससे रिलेटेड वो करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, अ लाइन passes through the point, a line passes through the point 2, 2, and is perpendicular to the line, and is perpendicular to the line 3x plus y equals to 3, then its y intercept is, आपको इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, और ऑप्शन दिए हैं आपको 1/3, 2/3, 1 and 4/3। चलिए इसको कीजिए। एक लाइन है ये, इसकी इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन ये 2, 2 से पास हो रही है, और इस लाइन 3x प्लस वाई टू 3 के परपेंडिकुलर है। आपने इस लाइन का क्या निकालना, y इंटरसेप्ट। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल देते तो y इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को याद हो, ये मैंने भी लिखा है नहीं है, कि अगर एक लाइन है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर है, एक लाइन है जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती थी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इसका a3 है, b1 है, तो ये इसको यहाँ रख देंगे, तो ये 1x माइनस का 3y प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है। अब आपको लेमडा की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर ये लाइन इससे हो रही पास, तो उसको उसमें रख देंगे 1 into 2 3 into 2 plus lambda equals to 0, 2 minus 6 plus lambda equals to 0, minus 4 plus lambda equals to 0, तो lambda equals to 4। तो उस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी,
1x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन तो आ गई है। अब हमें इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। तो अगर हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दें या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो जिसमें c होता था वही आपका क्या होता था, y इंटरसेप्ट। तो उसको उसमें चेंज करते हैं, तो उसको वहाँ डालते हैं माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 1x माइनस का 4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 3x प्लस एक्स प्लस 4। y को अकेला छोड़ना है तो 3 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी इसी उसमें आ गई ना फॉर्म में। तो जो x का कोफिशिएंट है वो m हो जाएगा, यानी m आपका कितना y/3, और जो प्लस c है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा, और अगर वो उसका स्लोप बोलता तो इसका स्लोप कितना हो जाता, 1/3 हो जाता, ठीक है। वैसे इसका जो स्लोप वो आपको निकालने को नहीं बोलता, क्योंकि इसका स्लोप तो ईजिली निकल जाता, क्योंकि हम क्या निकाल देते, इस वाली लाइन का स्लोप निकाल देते, ठीक है। क्योंकि दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के आपका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होने आता है ना, तो उससे आ जाता स्लोप। चलिए अगला लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which find the equation of the straight line which passes through the point, find the equation of the straight line which passes through the point -4, 3, which passes through the point -4, 3, -4, 3, such that the portion of line, such that the portion of line, such that the portion of line between the axis, such that the portion of line between the axis is divided internally, is divided internally by the point, is divided internally by the point in the ratio 5:3, ठीक है। ये लाइन है जो दोनों एक्सेस के बीच में बन रही है, और एक कोई पॉइंट है -4, 3, इसी पॉइंट से तो डिवाइड नहीं हो रही है, -4, 3 से 5:3 में डिवाइड हो रही है। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 9x माइनस 20y प्लस 96 इक्वल 0, दूसरा है 9x प्लस 20y इक्वल 24, और 20x प्लस 9y प्लस 53 इक्वल 0, और लास्ट है नन ऑफ दीज। चलिए इसको ट्राई कीजिए। तुम ये लाइन x, यहाँ पर x एक्सिस पे से कोऑर्डिनेट a, 0 और इस पे 0, b ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, और y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया, और ये x और y। तो x की वैल्यू -4, m आपका m रेशियो n 5 है, x2 0 है, n 3 है, x1 a है, 5 प्लस 3, तो -4 और ये तो 0, 0, 3a अपॉन 8, तो a की वैल्यू -32 अपॉन 3, y की वैल्यू आपको कितनी दी है 3, m है 5, y2 है b, n है 3, y1 है 0, 1 है प्लस 1, 5 प्लस 2, तो ये 5b अपॉन 8, तो ये 24 अपॉन 5 आ गया b की वैल्यू, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो a और b आ गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, तो ये आपका x इंटरसेप्ट a हो गया, और यहाँ से b है तो ये y इंटरसेप्ट b हो गया। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, अभी लिखाया था आपको। तो ये -32 अपॉन 3
प्लस 24 अपॉन y अपॉन 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। तो ये a अपॉन b अपॉन c आ गया, b और c एक साथ आ रहे हैं तो c ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस 3x अपॉन 32 प्लस 5y अपॉन 24 इक्वल्स टू 1। 32 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 96 आएगा। 32 की टेबल में 96 3 जा आता है, 24 की टेबल 96 4 जा आता है और अपॉन में 96 टू 1। तो माइनस 9x प्लस 20y इक्वल्स टू 96। कौन सा ऑप्शन लग रहा है मुझे? ए वाला ऑप्शन लग रहा है ना? हाँ ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं। माइनस 9x प्लस 20y माइनस 96 इक्वल 0। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस 6 माइनस 9x माइनस 20y प्लस 96 इक्वल 0। ऑप्शन ए सही है ना? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Two vertices of a triangle are minus 2 comma minus 1 and 3 comma 2. Two vertices of a triangle are minus 2 comma minus 1 and 3 comma 2, and third vertex lies on the line, and third vertex lies on the line x plus y equal 5, and third vertex lies on the line x plus y equal 5 if the area of the triangle is 4 square units, then the third vertex is ऑप्शन लिख रहा हूँ 0,5 और 4,1। ऑप्शन बी है 5,0 और 1,4। ऑप्शन सी है 5,0 और 4,1 और ऑप्शन डी है 0,5 और 1,4। चलिए इसको ट्राई कीजिए। चलिए इसको ट्राई करते हैं हम। एक ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स है -2,1, एक है 3,2 और जो थर्ड वाला वर्टेक्स है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस वाई, आपको उसका थर्ड वर्टेक्स निकालना है। ठीक है, तो इसका थर्ड वर्टेक्स हम a, b ले लेते हैं। अब आपने पिछले साल एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा, हाफ mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो एरिया 4 दिया है 1/2। ठीक है, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो x1 माइनस का 2 है, y2 माइनस y3 2 माइनस बी, फिर x2 है माना 3 को हमने y3 माइनस y1 y माइनस माइनस 1 यानी b प्लस 1 और x3 माइनस a को y1 माइनस y2 -1 -2। तो यहाँ आ जाएगा 8 mod ऑफ माइनस का 4 प्लस का 2b प्लस का 3b प्लस 3 माइनस का 3 है।
तो ये आ गया 2b प्लस 3b 5b माइनस 3a माइनस 4 प्लस 3 माइनस का 1 ना। अब देखिए मॉड के अंदर जब वेरिएबल आता है तो उसको जब ये हटेगा तो ये एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। तो मॉड को हटाने के लिए एक बार इसको प्लस का 8 एक बार माइनस का 8 5b माइनस 3a माइनस 1 ठीक है। इसको ऊपर लिख लेते हैं एक बार, इसको प्लस का 8 हम ले लेते हैं 5b माइनस 3a माइनस 1 को यहाँ ले आते हैं, माइनस का 3a यहाँ के प्लस का 3a माइनस का 5b फिर प्लस का 1 और ये प्लस का 8 तो 3a माइनस 5b प्लस 9 इक्वल 0 तो 3a माइनस 5b इक्वल माइनस 9 इक्वेशन 1 हो गई है ना। अब अगर ध्यान से देखेंगे तीसरा वाला वर्टेक्स है a, b इस वाली लाइन पे लाई हो रहा है ना x प्लस वाई इक्वल टू 5 तो हम x और y की प्लेस पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं x की प्लेस पे y की प्लेस पे b तो a प्लस बी इक्वल 5 तो ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई। हम इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना आपको आता होगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से इसको 1 से 3a माइनस 5b इक्वल माइनस 9 तो ये 3a प्लस 3b इक्वल 15 तो ये माइनस का 2b इक्वल 6 तो माइनस का 3 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह साइन चेंज होंगे ना अभी तो माइनस का तो ये माइनस का 8b माइनस का b की वैल्यू तो 3 दिखा रहा है प्लस का b की वैल्यू 3 तो आपकी 24 माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सही तो पर इसमें आंसर में तो 3 आ ही नहीं रहा है। हाँ ऑप्शन में 3 नहीं है ना। ऑप्शन में चलिए इसको होमवर्क से निकालिएगा बाकी।